आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन रहता है कि हम एम्स राजकोट सिलेक्ट करें या फिर बीजे मेडिकल कॉलेज। पूरा वीडियो देखोगे सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वीडियो के एंड में आप 100% श्योर हो जाओगे कि आपको कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करनी। तो जल्दी से हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे एम्स राजकोट सिलेक्ट करें या फिर बीजे मेडिकल, कौन सी कॉलेज बेस्ट है। चलिए, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो है एम्स राजकोट सिलेक्ट करें या फिर बीजे मेडिकल कॉलेज। कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कॉलेज बेस्ट है। जैसे कि मैंने कंपैरिजन टॉपिक यहाँ पर दिए हो, जैसे कि कट ऑफ बोथ कॉलेज, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको वही पता ही है, मैंने उसके बारे में वीडियोस बनाए हुए हैं। तो दूसरी बात है कॉलेज और हॉस्टल फीस के आधार पर हम डिस्कस, हॉस्टल में मेस अवेलेबल है कि नहीं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बॉन्ड, कॉलेज सीट, कॉलेज एकेडमिक्स कैसा है, पेशेंट लोड और कॉलेज हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ है तो ये मायने करेगा ही कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का कैसा है। कौन सी कॉलेज ठीक है ये तो माइनर क्वेश्चन है। और क्या यूजी में एमबीबीएस एम्स से करे या फिर स्टेट कॉलेज से करे वो मायने रखता है कि नहीं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं मेरे ओपिनियन दूंगा एज बीजेएमसी स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि मैं बीजेएमसी का स्टूडेंट हूँ तो एम्स का नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसा ही बताऊंगा। जेन्युइन तरीके से हम डिस्कस करेंगे कौन सी कॉलेज बेस्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनल कट ऑफ 2024 में एम्स और बीजेएमसी का क्या रहने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बीजेएमसी का हम देखें तो 695 मार्क्स ओपन के लिए और एसटी के लिए हम देखें तो 530, इसके बीच में सभी कैटेगरी के मार्क्स रहने वाले। एक्सपेक्टेड कट ऑफ एम्स का हम देखें तो 690 मार्क ओपन के लिए और एसटी के लिए 600 मार्क के ऊपर, इसके आसपास के मार्क्स ही रहने वाले। ज्यादा कुछ डिफरेंस रहेगा 2-3 मार्क का, वो आप काउंसलिंग के टाइम पर देख सकते हैं। कॉलेज और हॉस्टल फीस के बारे में हम बात करें तो बीजेएमसी के अंदर कॉलेज फीस 25,000 यानी 25,000 पर ईयर रहने वाली है और हॉस्टल फीस 1200 रुपए पर ईयर। और एम्स राजकोट की फीस 5356 यानी कि वो 5 साल की फीस इतनी है 5000। उसमें आपके पूरा एमबीबीएस यहाँ पर 5000 में कंप्लीट हो जाएगा। या ये प्लस पॉइंट है एक एम्स राजकोट का। अपने अंदाज से आप अपने प्लस पॉइंट देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है। काफी लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो आप ये आपका प्लस पॉइंट है कि एम्स राजकोट में फीस कम है बहुत ही। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले जो है हॉस्टल मेस और उसकी फीस क्या रहने वाली। हॉस्टल मेस की हम बात करें तो बीजेएमसी में स्टूडेंट मेस है यानी कि स्टूडेंट ही मेस चलाते हैं, तो अपनी हिसाब से क्या उसको खाना पसंद है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मेस की फीस हम बात करें तो 2000 से लेकर 3000 तक पर मंथ रहने वाली है बीजेएमसी में। एम्स राजकोट की बात करें तो कॉलेज मेस शायद वहाँ पर अवेलेबल है, मुझे उसका कुछ खास आइडिया नहीं है, लेकिन कॉलेज मेस है वहाँ पर और उसकी मेस की फीस 3 to 4K पर मंथ रहने वाली है। अगर हम मेरे ओपिनियन से मैं आपको बताऊँ तो आपको बीजेएमसी इस पॉइंट के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली खाना इज अ इम्पोर्टेंट थिंग इन हॉस्टल। हॉस्टल लाइट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वस्तु है, तो आप बीजेएमसी सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बॉन्ड और कॉलेज सीट। कॉलेज सीट तो ऑब्वियसली एम्स राजकोट अभी नया कॉलेज है तो उसमें शायद से 85 ही सीट है। कुछ ऐसी न्यूज़ आई कि थोड़ी सीट्स यानी कि 100 जितनी सीट्स बढ़ाएंगे तो 150 जितनी सीट्स हो जाएगी, लेकिन अभी तो एम्स राजकोट में 85 ही सीट है। अगर हम बॉन्ड की बात करें तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले या गवर्नमेंट कोटा से एडमिशन ले, आपको 1 साल का बॉन्ड तो आपको भरना ही होगा। बॉन्ड का मतलब ये है कि आप 5.5 साल एमबीबीएस के कंप्लीट कर ले। आप गवर्नमेंट के लिए 1 साल कहीं वो पोस्ट करे या कोई छोटा मोटा पीएचसी सेंटर है वहाँ पर आपको पोस्टिंग देनी पड़ेगी, कंपलसरी हो गया। अब एआईक्यू से ले या स्टेट कोटा से एडमिशन ले कंपलसरी। बीजेएमसी में टोटल सीट 250 है तो ये थोड़ा देखे तो एज पर एकेडमिक थोड़ा लो पॉइंट हमें नज़र आता है क्योंकि बीजेएमसी राजकोट में 50 ही स्टूडेंट है तो प्रोफेसर या फिर जो फैकल्टी है वो पर्सनल फोकस कर सकती है पर स्टूडेंट पर, तो अटेंशन इन स्टडी तो यहाँ पर एम्स राजकोट आगे चलेगा। अगर हम कॉलेज एकेडमिक्स की आगे हम देखें ऐसे ही कॉलेज एकेडमिक्स में बीजेएमसी इज़ द बेस्ट। अगर रैंकिंग की बात करें तो 10 में से 8 नंबर में उसको दूंगा और एम्स राजकोट को 10 में से 10 नंबर दूंगा क्योंकि कम ही स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट है तो फैकल्टीज पर्सनल भी फोकस कर सकते हैं, इसलिए एकेडमिक एम्स राजकोट का बेस्ट रहेगा। अगर हम इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप बीजे मेडिकल कॉलेज की बेस्ट रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा तो सिविल हॉस्पिटल एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे पेशेंट हर रोज यानी कि लाखों पेशेंट यहाँ पर आते हो, तो इतने सारे पेशेंट है तो आपको पेशेंट लोड यानी कि
आपको हर तरह के डिसीज़ के बारे में इंटर्नशिप में आपको देखने को मिलेगा, पता चलेगा उसके बारे में। और एम्स राजकोट यानी कि छोटी कॉलेज है, उसका हॉस्पिटल भी अभी छोटा है, तो एवरेज इंटर्नशिप रहने वाला, आपको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं आएगा। तो यहाँ पर बीजेएमसी का हम प्लस पॉइंट एक निकाल सकते हैं कि बीजेएमसी इज द बेस्ट एज पर इंटर्नशिप, नॉट फॉर अकेडमिक्स। अकेडमिक्स में एम्स राजकोट ही बेस्ट रहेगा फिलहाल। तो अगर हम कॉलेज और हॉस्टल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कॉलेज बिल्डिंग बीजेएमसी की तो थोड़ी पूरी रहने वाली है, बहुत ही पुरानी कॉलेज है, तो रिनोवेशन से ठीक हो सकती है कॉलेज, पर एवरेज हम यहाँ पर रेटिंग देंगे 10 में से 6 नंबर। और एम्स राजकोट की अभी 2021 में ही कॉलेज बनी है, तो कैंपस भी अच्छा होगा और वेरी गुड रेटिंग मैंने दी है। और हॉस्टल बिल्डिंग की हम बात करें तो भले ही हमारी हॉस्टल 3-4 साल पुरानी है, लेकिन हम वेरी गुड रेटिंग देंगे, क्योंकि ऐसी फ्रीडम और ऐसा एनवायरनमेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा हमारी कॉलेज की तरह। एम्स की कोई कॉलेज इसके साथ कंपेयर हम नहीं कर सकते। और हॉस्टल बिल्डिंग एम्स राजकोट की गुड ही रहने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली नई बिल्डिंग है तो हॉस्टल अच्छी होगी। लेकिन अगर मैं ए स्टूडेंट आपको एक पॉइंट दूं तो आपको हॉस्टल एक बार बीजेएमसी की देख लेनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखी, मेरा रूम टूर का वीडियो नहीं देखा, तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम बीजेएमसी अहमदाबाद को हॉस्टल के आधार पर एक प्लस पॉइंट देंगे और बिल्डिंग के कैंपस के आधार पर हम राजकोट को एक प्लस पॉइंट। यहाँ पर देखो दोनों सेम ही चल रहे, कहीं पे एकेडमिक्स अच्छा है, कहीं पे हॉस्टल बिल्डिंग अच्छी है, कहीं पे कॉलेज कैंपस अच्छा है, तो कहीं पे तो हम बहुत ही ये क्या बोलते हैं कठिन टॉपिक है कि कौन सी कॉलेज सिलेक्ट, पर एंड में आपको पता चल ही जाएगा कौन सी अच्छी, कोई बात नहीं। विच इज कॉलेज मोर स्ट्रिक्ट, अगर मोर स्ट्रिक्ट कौन सी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कॉलेज, तो ऑब्वियसली एम्स राजकोट ही रहेगी। अगर आपको थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए तो आप बीजेएमसी में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट है तो प्रॉक्सी लग सकती है। कॉलेज भी पुराना है तो थोड़ा एवरेज ही रहने वाला है। और नया कॉलेज यानी कि थोड़ा स्टार्टिंग में तो सभी जगह स्ट्रिक्ट ही होता है, और कॉलेज न्यू है और 50 ही स्टूडेंट है तो आप किसी भी की प्रॉक्सी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर भी बीजेएमसी अहमदाबाद को मैं एक प्लस पॉइंट दूंगा। और लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यूजी में कॉलेज मैटर करता है कि नहीं, वो आप थोड़े टॉपिक के आधार पर डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तो आपको यूजी में कुछ करनी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वार्ड में जाना है और वहाँ पे आप सबको देखना है। अगर आपको ज़्यादा पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना, वो सब स्टार्टिंग से पसंद है लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, तो आप बीजेएमसी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट लोड ज़्यादा रहता है। और फॉर फन और बेस्ट कॉलेज लाइफ के लिए आपको बीजेएमसी कॉलेज सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फेस्ट होते हैं और फन भी इतना भी है, हॉस्टल भी इतनी अच्छी है, मेस का खाना भी इतना अच्छा है। यहाँ अगर आपको एम्स का टेक चाहिए या फिर एम्स की लाइफ जीनी है आपको, तो आपको एम्स सिलेक्ट करना चाहिए। और दोनों ही बीजेएमसी में भी आप स्टडी करोगे तो आपको लोग बोलेंगे सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में ये बंदा पढ़ रहा है, और एम्स में पढ़ोगे तो भी सेम एम्स में बंदा पढ़ रहा है। और माय ओपिनियन में मेरे अपने अंदाज से कुछ ओपिनियन दूं कि आपको कौन सी कॉलेज सिलेक्ट, देखो दोनों ही कॉलेज सही है, आप कौन से भी कॉलेज चुन लो। तो एज पर सिटी आपको देखो, अहमदाबाद तो सिटी बड़ा ही, आपको एक्सप्लोर करना मिलेगा ज़्यादा, अहमदाबाद में घूमने को मिलेगा, तो एज पर सिटी आप बीजेएमसी सिलेक्ट कर सके। राजकोट कुछ ऐसा नहीं है कि खास सिटी नहीं है, लेकिन अहमदाबाद से तो बेटर है ही नहीं। और अगर हम बॉन्ड की बात करें तो देखो, अगर आप स्टेट से एडमिशन ले या फिर AIQ से एडमिशन ले, आपको बॉन्ड तो भरना ही है। और अगर हम कॉलेज लाइफ और कॉलेज फेस्ट की बात करें तो बीजेएमसी में कॉलेज फेस्ट ज़्यादा होते हैं, आपने मेरी चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे। कॉलेज लाइफ जीनी है तो कॉलेज फेस्ट तो यार होने चाहिए। तो ऐसे हम देखें तो बीजेएमसी अगेन एक प्लस पॉइंट ले जाती है। तो अगर आपने फेस्ट के वीडियो नहीं देखे तो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या कॉलेज फेस्ट होता है। अगर हम हॉस्टल मेस की बात करें तो आपको बीजेएमसी सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि घर के जैसा खाना आपको बीजेएमसी की मेस में मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको एम्स का टेक चाहिए तो आप ऑब्वियसली एम्स राजकोट सिलेक्ट कर ले। और काफ़ी लोग मुझे रैगिंग के बारे में कमेंट करते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा बीजेएमसी में रैगिंग होती। देखो ऐसा नहीं है कि रैगिंग नहीं होती, काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी फैल गई है कि बीजेएमसी में रैगिंग होती है, लेकिन यूजी में ऐसा कुछ नहीं है कि रैगिंग होती है। न्यूज़ आई है वो पीजी की है, देखो कंफ्यूज मत, यूजी कोर्स और पीजी कोर्स अलग होता है। काफ़ी सारी न्यूज़ आई है वो पीजी की है, यूजी की नहीं है। तो यूजी में बिल्कुल भी चिल है, रैगिंग बैगिंग नहीं होती। तो आपने ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया होगा कि आपको कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करनी चाहिए। आप अगेन वीडियो देख के, या फिर मैं ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप PDF देख के अगेन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आपने होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसको आंसर करने की ट्राई करूँगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।